तो कह रहा है कि एक रोलर है और उस रोलर का डायमीटर दे रहे हैं। तो रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर, और इट्स लेंथ इज 120, यानी हाइट ये हो गया इसको। ये रोलर अपना एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो लेंथ जो है वो इसकी हाइट कहलाएगी। तो हाइट है 120 सेंटीमीटर। फिर ये 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस कर रहा है, तो पूरे प्लेग्राउंड को लेवल कर दे रहा है, समतल कर दे रहा है। तो उस प्लेग्राउंड का एरिया क्या रहा होगा ये फाइंड आउट करना है। तो एक व्हील, एक टायर, एक रोलर जब रोल करता है तो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर जगह को कवर करता है 1 रेवोल्यूशन। जब एक व्हील रोल करता है तो अगर हमने ये मार्क कर दिया तो ये यहाँ से ऐसे रोल करते 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 वापस जब अपनी पोजीशन पे जाएगा तो उसको 1 रेवोल्यूशन कहेंगे। और उस 1 रेवोल्यूशन में ये अपने सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r के बराबर की दूरी ये तय कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर है। तो 1 रेवोल्यूशन में ये अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करेगा। 1 रेवोल्यूशन में अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 revolution will be 2 pi r h, 2 into pi, 22/7, radius 84/2 because 84 is diameter, and h is 120. 7 से 84 कट रहा, 12 टाइम्स में 2 से 22 कट कर दिया, तो 12 into 12 144, 2 into 11 22, 22 into 1440, so 0, 22 4s are 88, 22 yeah ऐसे ही कर सकते, 4 2s are 8, 4 2s are 8 and 2 on the 2, 288, so 8 6 1 3 1 3 3 1 6 8 0 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और कितने रेवोल्यूशंस वो कर रहा है रोलर? 500। तो ये तो 1 रेवोल्यूशन में रहा, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, तो 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर एक रेवोल्यूशन का है। 500 के लिए इसमें 500 से इंटू कर देंगे
और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 into 100 से इसको डिवाइड कर दें। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो। 8 5s are 40, 4 6 5s are 30 and 4 34, 3 5s are 5 and 3 8, and 5 3s are 15, and pond 10, तो ये इसके जीरो को कैंसिल कर देगा, तो 1584 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगी उस फील्ड की एरिया। The area of the field is 1584 meters. Question number 6 में कह रहा है कि curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meters square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. So curved surface area is given, which is 4.4 meter square, and the radius of the cylinder is also given, which is 0.7 meter. So we have to find out the height. तो कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, that is 2 pi r h, और उसकी वैल्यू दे रखी है, तो 2 pi r 0.7 और h is equals to 4.4। तो h फाइंड करना है तो सिर्फ h को यहाँ रखो, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दो, तो 4.4, बाकी चीजें इधर मल्टीप्लाई हैं, इधर आएंगे डिवाइड में लग जाएंगी, 2 into 22 into 0.7 और ऊपर चला जाएगा 7 से ये 0.7 निपट जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट निपट जाएगा, 22 से 44 निपट जाएगा, 2 से 2 निपट जाएगा, तो हाइट आ जाएगी 1 मीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। इनर डायमीटर का नाम ले लिया है, diameter, inner diameter is 3.5 meter of the well, and depth is of 10 meters. So curved surface area again 2 pi r h, 2r की जगह d भी रख सकते हैं, 2 into r d हो जाएगा, तो pi into d into h भी कह सकते हैं। pi अपना 22/7, डायमीटर है 3.5 और हाइट है 10 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा,
7 से 35 की कैंसिल कर देंगे तो 110 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो रेट दे रखा है, तो रेट दे रखा है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया into rate, that is 110 into 40, that is 44, 100 rupees. Yeah? Question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो फ्रेम यानी लैंप शेप वो सिलेंड्रिकल शेप का है ना, और उसका क्या दे रखा, डायमीटर दे रखा है, बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर और हाइट भी दे रखा है हाउ मच 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्लॉथ से इसको कवर करना है, तो जो क्लॉथ लगेगा वो इसके कर्व सरफेस पे लगेगा और 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन, तो ये मार्जिन हमको बढ़ाकर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर बिलो द लैंप शेड, ये मार्जिन हमको रखना पड़ेगा, कपड़े पे देना पड़ेगा फॉर फोल्डिंग पर्पस। तो यानी अब कपड़ा हो गया यहां से लेकर यहां तक, तो एक नया सिलेंडर तैयार हो गया। इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होगा वही कपड़े का रिक्वायरमेंट होगा, क्लॉथ का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस सिलेंडर में डायमीटर में कोई चेंजेस नहीं है, तो 2 पाई आर एच, तो पाई डी एच भी कह सकते, तो पाई 22/7, डायमीटर सेम रखेंगे 20। हाइट की जब बात आएगी तो हाइट था लैंप शेड का 30 सेंटीमीटर, बट उसमें 2.5 ऊपर भी बढ़ा है और नीचे भी बढ़ा है, यानी हाइट हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो इस हाइट को यूज किया जाएगा। 7 से ये कट हो जाएगा, 25 is 100, 100 into 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये माइनर सा चेंज इसमें करना था, मार्जिन के लिए हाइट जो है वो इंक्रीज करना। Question number 11. The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base. तो यहाँ पे पेन होल्डर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसमें बेस भी रहेगा तभी पेन टिकेगी, वरना पेन तो नीचे से लंच हो जाएगी। तो विद बेस, तो कह रहा है each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter।
विद्यालय was to supply the competitors with cardboard. ये पेन होल्डर्स कार्डबोर्ड से बनाने थे। अब स्कूल को कार्डबोर्ड सप्लाई करना था स्टूडेंट्स को, और 35 कॉम्पिटिटर्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कितना कार्डबोर्ड लगेगा? हाउ मच कार्डबोर्ड विल बी यूज्ड अप इन द प्रोसेस, वो फाइंड आउट करना। तो एक पेन होल्डर का एरिया निकाल लेंगे और 35 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बट बात यहाँ पे पेन होल्डर की हो रही, तो पेन होल्डर जो है, पेन होल्डर जो है सिलेंड्रिकल शेप का तो है, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, और बेस भी इंक्लूडेड है, तो बेस एरिया भी उसमें रखना है। रेडियस कितना दे रखा है पेन होल्डर का? 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर is equals to curved surface area plus base area. तो curved surface area 2 pi RH plus base area pi r square। pi r ले लेते हैं कॉमन, 2h plus r, so 22/7 into r, that is 3, h into 2, so 10.5 into 2, that is 21, plus r, that is 3, so 22/7 into 3 into 24, this much centimeter square of cardboard is required for making 1 पेन होल्डर, एक पेन होल्डर बनाने के लिए। तो जितना कार्डबोर्ड लगेगा फॉर मेकिंग, अब 35 कॉम्पिटिटर से 35 पेन होल्डर बनेंगे। 35 पेन होल्डर बनाने के लिए जब एक में इतना लग रहा है तो 35 में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22/7 into 3 into 24 into 35। अब 7 से 35 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर लो और चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. Diameter दे रखा है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? slant height कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। वैल्यूज पुट करो और कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 5, तो टेंट बनाया जा रहा है, और इस टेंट का रेडियस दे रखा है 6 मीटर्स, और हाइट भी दे रखा है 8 मीटर्स, और पूछ रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन विल बी रिक्वायर्ड। तो टारपोलिन इज अगेन अ टाइप ऑफ क्लॉथ जिससे टेंट को बनाया जा रहा है।
तो वो टारपुलिन जो है जैसे कारपेट मिलती है वैसे कारपेट के शेप में वो मिलता है। तो रेक्टेंगुलर शेप का वो टारपुलिन आपको मिलेगा। तो कितने लेंथ में लेना पड़ेगा वो पूछा जा रहा है। जिस टारपुलिन की विड्थ दी हुई है यानी ब्रेथ दिया हुआ है, कितना दिया है टारपुलिन का विड्थ? 3 मीटर। 3 मीटर। तो 3 मीटर उस टारपुलिन की चौड़ाई है, वो फिक्स है। लेंथ यानी रोल होता है, कारपेट के रोल्स होते हैं, उसको फोल्ड अनफोल्ड करते चले जाते हैं और उसमें से जितना लेंथ चाहिए होता है कट करके दे देते हैं। तो एक एंड में वो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा, है ना? कितना भी बड़ा लेंथ हो, लेंथ और ब्रेथ मिलकर के क्या बनाएंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो उस रेक्टेंगुलर शेप का जो टारपुलिन है उसका एरिया इसके एरिया से मैच करना चाहिए, है ना? और इसके एरिया में लगेगा इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि टेंट है। तो पहले तो हमको चाहिए होगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, यानी रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से, यानी रूट ओवर 64 प्लस 36 दैट इज 100, दैट इज 10 मीटर्स। तो स्लैंट हाइट हो गई 10 मीटर्स। अब इस टेंट को बनाने में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, और एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल मानने को चल रहा है 20 सेंटीमीटर। तो उसको हम एक्स्ट्रा मटेरियल को बाद में ऐड कर देंगे। पहले हम निकाल लें कि एक्चुअल में कितना लेंथ लग रहा है टारपुलिन का, है ना? इसको कैपिटल एल कर देते। तो CSA बताएगा हमको कर्व्ड सरफेस एरिया कि कितना एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, कितना एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड। और इसका एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टारपुलिन से मैच करना चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, और एरिया ऑफ टारपुलिन, तो टारपुलिन एक रेक्टेंगल शेप लेने वाला है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पाई बोल रहा है 3.14 यूज करने के लिए, तो 3.14 इनटू रेडियस is 6 and length slant height is 10. लेंथ हमको फाइंड आउट करना है टारपुलिन का, ब्रेथ को इधर लाके डिवाइड में लग जाएगा। तो ब्रेथ इज 3 ने 6 को कर दिया कैंसिल। तो L 3.14 में ये 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31.4 हो जाएगा। 31.4 इंटू 2 कर देंगे तो 62.8 हो जाएगा। तो यानी 62.8 मीटर वो एग्जैक्ट लेंथ है जो चाहिए इसको बनाने के लिए, बट 20 सेंटीमीटर हमको और एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ेगा फॉर मार्जिन। 62.8 मीटर स्क्वायर लेंथ है बाबू, ये एरिया नहीं, लेंथ है। तो लेंथ रिक्वायर्ड हो जाएगा 62.8 मीटर्स प्लस 20 सेंटीमीटर, तो उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर। तो 62.8 प्लस 0.2 दैट इज 63 मीटर्स। तो 63 मीटर्स का टारपुलिन लेंथ का 63 मीटर लेंथ का टारपुलिन खरीदना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द टेंट।